बहुत जमाने पहले की बात है, जब जमीन पर ताकतवर बादशाहों का दौर था। उन्हीं बादशाहों में एक था नमरूद बिन कनान। नमरूद का नाम उन हुक्मरानों में लिया जाता है जिन्होंने पूरी जमीन पर हुकूमत का दावा किया। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी। महल सोने चांदी से सजे हुए, ऊंची दीवारें, मजबूत किले और उसके हुक्म से कांपते हुए लोग उससे डरते थे, क्योंकि नमरूद सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा समझ बैठा था। नमरूद का घमंड हद से बढ़ चुका था। वह अपने दरबार में बैठकर कहता, मैं ही रिस्क देता हूं, मैं ही जिंदगी और मौत देता हूं। लोग डर के मारे सर झुका देते। जो विरोध करता उसे सख्त सजा दी जाती। नमरूद चाहता था कि सारी दुनिया उसके आगे झुके, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कभी जालिमों के रहम पर नहीं छोड़ा। उसी जमीन में नमरूद के वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने हक़ का इल्म दिया, जिसका दिल ईमान से रोशन था और जिसकी जबान सच्चाई से भरी हुई थी। हजरत इब्राहिम ऐन ने बचपन से देखा कि उनके आसपास के लोग बुतों की पूजा करते हैं। उनके वालिद आजर भी बुत तराश थे। एक दिन इब्राहिम ने अपने पिता से पूछा, अब्बा जान, आप इन पत्थरों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? आजर ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, मेरे दीन से दूर हो जा, कहीं तुझ पर आफत ना आ जाए। लेकिन इब्राहिम ने नरमी से कहा, मैं उस रब की इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन बनाई। वक्त गुजरा। इब्राहिम अपनी कौम को बार बार समझाते रहे कि सिर्फ अल्लाह एक है, बाकी सब झूठे हैं। मगर उनकी कौम ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। एक दिन इब्राहिम ने तय किया कि वे अपनी कौम को अमली तौर पर सच्चाई दिखाएंगे। जब सब लोग मेले में गए तो इब्राहिम बुतखाने में गए और सारे बुत तोड़ डाले, सिवाय सबसे बड़े बुत के। जब लोग लौटे तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? किसी ने कहा, यह काम इब्राहिम ने किया होगा। वे इब्राहिम को पकड़ लाए और बोले, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये बड़ा वाला बुत है, उसी से पूछ लो। कौम चिल्लाई, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम ने कहा, तो फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, न तुम्हें नफा दे सकते हैं न नुकसान? कौम खामोश हो गई, मगर उनके दिलों पर शिर्क की मुहर लग चुकी थी। उन्होंने कहा, इसे आग में जला दो ताकि हमारे खुदाओं का बदला लिया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। उन्होंने इब्राहिम को रस्सियों से बांधकर मंजनिक में रखकर आग में फेंक दिया। मगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ। लोग दंग रह गए। नमरूद के दरबारी चिल्लाने लगे, ये जादूगर है। मगर नमरूद के दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा, ये आदमी आम इंसान नहीं, अगर ये बच गया तो लोग मेरी खुदाई पर शक करेंगे। कुछ दिन बाद नमरूद ने इब्राहिम को दरबार में बुलाया। उसने कहा, ऐ इब्राहिम, तुम कहते हो तुम्हारा रब जिंदा करता और मारता है, तो देखो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। कहने लगा, देखा, मैंने भी मारा और जिंदा किया। इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल। नमरूद खामोश हो गया। वह कुछ न कह सका। पूरा दरबार सन्न रह गया। इब्राहिम जीत चुके थे, मगर नमरूद का दिल अब भी जिद से भरा था। फिर अल्लाह ताला ने एक मामूली मच्छर के जरिए उसे हलाक कर दिया। एक मच्छर उसकी नाक में घुसा और दिमाग तक पहुंच गया। नमरूद दर्द से चिल्लाता, अपने सर पर मारता, मगर दर्द बढ़ता गया। आखिरकार उसी मच्छर ने उस जालिम बादशाह की जान ले ली। यूं एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मामूली मखलूक के हाथों जलील होकर मरा। नमरूद की मौत के बाद लोग समझ गए कि ताकत, दौलत या तख्त ओ ताज हमेशा नहीं रहते। असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हजरत इब्राहिम की सच्चाई और सब्र ने दुनिया को यह सबक दिया कि हक पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा इज्जत देता है, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। नमरूद का महल आज मिट्टी में दफन है, मगर हजरत इब्राहिम का नाम आज भी जिंदा है, ईमान की निशानी बनकर।
अल्लाह ताला ने फरमाया,